8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने की इस कार्यक्रम में आपको मैं स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछले कुछ अवधियों में हमने हिंदी पाठ के साथ साथ हिंदी कविता के साथ साथ हिंदी के व्याकरण संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के दूसरे भाग यानी सर्वनाम के बारे में चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि सारे मेरे 8वीं कक्षा के विद्यार्थी विद्यार्थिनियाँ घर में बैठे बैठे इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के जो पढ़ा रहे हैं सभी अध्यापक जो भी हैं, शिक्षिकाएं जो भी हैं, उन सारे विषयों को आप घर में पढ़कर इस पढ़ने की अभिरुचि को और बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण के दूसरे भाग सर्वनाम को लेकर मैं चर्चा करता हूं। तो आपको पता है, तो पिछले अवधि में मैंने संज्ञा के बारे में, संज्ञा के बारे में चर्चा की थी, उसके अर्थ और उसका टाइप्स भेद के बारे में हमने सुविस्तार से जानकारी हासिल की थी। तो बच्चों, पहले हम सर्वनाम पढ़ने से पूर्व संज्ञा के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका आगे का वाक्य जो होगा सर्वनाम। तो सर्वनाम का अर्थ हमने देखेंगे आपके मोबाइल के पर्दे पर। उसका अर्थ आपको पढ़ने को मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। अर्थ होगा, बच्चों गौर करो, संज्ञा या संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए, यानी जिस वाक्य में संज्ञा के जो शब्द बार बार उपयोग हुए होते हैं उन्हें रोकने के लिए उसके स्थान में दूसरे शब्दों का जो प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सही है। अगर आपको ये जो परिभाषा समझ में नहीं आता है तो संज्ञा के जगह पर या संज्ञा के जगह पर जो दूसरे शब्दों को हम उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ನಾಮ ಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು उपयोग ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ सर्वनामವೆಂದು ಕರೆಯುವರು। सही है। तो इसका अर्थ होगा कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैं, तू, तुम, यह, वह, ए, वे, जिन्होंने, हमने, ये सभी क्या है? सर्वनाम के प्रयुक्त उपयोग करने वाले इन्हें सर्वनाम कहते हैं। सही है। मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, ए, वे, जिन्होंने, जिसने, उनको, हमने, ये पूरे सर्वनाम कहते हैं। तो वाक्य के रूप में अगर हम देखते हैं, सही है, ये खाली मैं अभी तक आपको बताया कि सिर्फ सर्वनाम और उसके उदाहरण। सर्वनाम जिसे कहते हैं संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ನಾಮ ಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ सर्वनामವೆಂದು ಕರೆಯುವರು। सही है। तो बच्चों, तो हम देखेंगे अभी वाक्य के रूप में किस तरह से बदलाव किया जाता है। उदाहरण के लिए, राधा और कमला नाचते हैं। गौर करो बच्चों, ध्यान से सुनो। राधा और कमला नाचते हैं। राधा और कमला जो है लड़कियों का नाम यानी व्यक्तियों का नाम, ये क्या है? दोनों संज्ञा के कहलाते हैं। इन दोनों नाम के बदले जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो मैंने बताया था। तो राधा और कमला के जगह पर मैं अब एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं। जैसे कि राधा और कमला नाचते हैं, एक वाक्य है,
वे दोनों नाचते हैं। सही है। तो राधा और कमला की जगह पर मैंने इस्तेमाल किया, उपयोग किया शब्द जो है वे, यानी वे क्या है, यहां पर सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो राधा और कमला नाचते हैं, राधा और कमला के जगह पर मैंने इस्तेमाल किया था वे, यानी वे क्या है, सर्वनाम कहलाएगा। तो बच्चों, सर्वनाम का परिभाषा, सर्वनाम का अर्थ आप बिल्कुल समझे होंगे। तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो आगे सर्वनाम के प्रकार, यानी सर्वनाम के भेद, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो बच्चों, आपके मोबाइल के पर्दे पर देखने को मिल रहा है कि कुल मिलाकर सर्वनाम में 6 प्रकार है। सही है। सर्वनाम में 6 प्रकार है। तो पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। सही है। इस पुरुषवाचक सर्वनाम में और 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 और भेद पाया जाता है, जैसे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो दूसरा वन रहेगा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनामों को हम उपयोग करते वक्त एक क्वेश्चन में और बहुवचन में हम किस तरह से उपयोग करते हैं, एक क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाले शब्द कौन कौन से हैं, बहुवचन में इस्तेमाल करने वाले शब्द कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम आपके मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आता है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ मैं और तू एक क्वेश्चन में। अगर मैं के जगह, मैं के बदले बहुवचन में रहेगा हम और आप। निजवाचक खुद या स्वयं या स्वतः या अपने आप, इस पूरे जो है निजवाचक सर्वनाम में उपयोग किए जाने वाले शब्द ये सिर्फ एक क्वेश्चन में होंगे। बहुवचन में देखा जाए तो खुद वहां पर भी सेम रहेगा, खुद, स्वयं, स्वतः, अपने आप। सही है। वही निश्चयवाचक सर्वनाम में देखा जाए तो एक क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाले शब्द यह, वह। सही है, निश्चयवाचक। बहुवचन में जब इस्तेमाल करने वाले यह के बदले ये हो जाएगा, वह के बदले वे का इस्तेमाल हम करते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखा जाए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस्तेमाल करते वक्त जो शब्द रहेंगे एक वचन में कोई, कुछ, वही बहुवचन में भी वही वाक्य, वही शब्द रहेंगे, कोई, कुछ। सही है। जो डॉटफुल रहेगा उसे क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। संबंधवाचक आपको पता है, जो, सो, जो, त्यों, जैसे, तैसे, जहां, वहां, ये पूरे एक वचन में इस्तेमाल करने वाले शब्द। जैसे कि बहुवचन में देखा जाए तो वही शब्द आएंगे, जो, सो, जो, त्यों, जैसे, तैसे, जहां, तहां। सही है। वैसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम देखा जाए तो प्रश्न में कौन, क्या, कहाँ, कब, किसे, कैसे, ये पूरे जो है एक वचन में, जैसे कि बहुवचन में कौन, क्या, कहाँ, जैसे, तैसे पूरे जो है बहुवचन के रूप में हम देख सकेंगे। तो बच्चों, कुल मिलाकर सर्वनाम में 6 भेद हैं। तो पहला वन रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और छठा रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब पुरुषवाचक सर्वनाम आता है तो हम कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, निजवाचक सर्वनाम आता है
तो हमें एक वचन में बहुवचन में कौन से शब्दों को इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है, इसके बारे में आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं। तो बच्चों हम आगे देखेंगे। तो बच्चों पहला सर्वनाम के भेद में पहला देखा जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, सही है, ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है। मैंने बताया अभी तक आप लोगों को समझाया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम का भेद कौन कौन से हैं। सर्वनाम जो भेद होंगे छह भेदों को इस्तेमाल करते वक्त हमने कौन कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं एक क्वेश्चन में और बहुवचन में, इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। तो अभी हम उसकी तरफ ध्यान देते हुए पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन की परिभाषा क्या है देखेंगे। जो सर्वनाम बोलने वाले, याद रखो, यानी जो बोलते हैं, बोलने वाले या सुनने वाले, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं और जिसके विषय में दूसरों के बारे में जो बता रहे हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसके बारे में हमें सूचित कराने वाले जो शब्द होते हैं, उसे ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों गौर करो, ध्यान दो कि जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जो बोलने वाले, जो सुनने वाले और हम जिसके विषय में जो कहना चाहते हैं उसके बारे में हमें सूचना देने वाले जो शब्द होंगे वे पूरे पुरुषवाचक सर्वनाम के भीतर आने वाले शब्द होंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था कि मैं, यानी मैं बोल रहा हूं, सही है, तू यानी सुन रहा, बहुवचन के रूप में तुम, आप, हम, ये पूरे क्या हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भीतर आने वाले कुछ उदाहरण कहलाते हैं। तो मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि मैं, तू, तुम, आप, हम, ये पूरे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भीतर आने वाले कुछ उदाहरण हैं। इन उदाहरण को अगर हम वाक्यों के रूप में देखा जाए तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सकेगा। तो मैं फाट लिखता हूं, यानी हम बोल रहे हैं मैं फाट लिखता हूं। हम फाट सुनते हैं, यानी सुनने वाले आते हैं यहाँ पर, सही, अपने बारे में, यानी जो अपने बारे में जो खुद बोलते हैं, सही है, मैं फाट लिखता हूं, हम पाठ सुनते हैं। तो हिंदी पाठ लिखो, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाते हैं, तो क्या करो, हिंदी पाठ लिखो या हिंदी पाठ को सुनो, इस तरह से। क्लियर है? मैं समझ रहा हूं कि शायद आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। तो आपको मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा कि जो शब्द पुरुषवाचक कहलाते हैं, जिनमें बोलने वाले और सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाता हो, इसके बारे में हमें सूचित कराने वाले शब्द क्या होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो उदाहरण के तौर पर देखा जाए, मैं, तो, तुम, आप और हम। तो वाक्यों के रूप में अगर हम देखते हैं तो मैं पाठ लिखता हूं, हम पाठ सुनते हैं, तुम हिंदी पाठ लिखो, तू गाना गाओ, तुम गाना गाओ, आप कुर्सी पर बैठिए। इस पूरे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भीतर आने वाले कुछ उदाहरण के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो बच्चों, आपके मोबाइल के पर्दे पर पुरुषवाचक सर्वनाम के और 3 भेद हैं, जैसे कि उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक एक वचन में मैं इस्तेमाल किया जाता है,
तो वहां पर उदाहरण के तौर पर मैंने बताया मैं लिखता हूं, और बहुवचन में देखा जाए हम लिखते हैं। मध्यम पुरुषवाचक तू लिखते हो, सही है, तुम लिखते हो। अन्य पुरुषवाचक यह वह ए और वे, ये जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इतना याद करो, पुरुषवाचक में 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। यानी आप अंग्रेजी में जो पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जैसे कि थर्ड पर्सन। उदाहरण के तौर पर मैं, तो उत्तम पुरुषवाचक में मैं यानी बोलने वाले और सुनने वाले, सही है। तो मध्यम पुरुषवाचक में लिखने वाले, पढ़ने वाले, सही है। अन्य पुरुषवाचक यानी सबको इस्तेमाल करने वाले, सभी व्यक्तियों को इस्तेमाल करने वाले जो शब्द होंगे अन्य पुरुषवाचक, यह वह ए वे सभी आएंगे वहां पर। उत्तम सिर्फ बोलने वाले, लिखने वाले, यहाँ पर पढ़ने वाले, सुनने वाले। तो उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। क्लियर है? हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा वन, निजवाचक सर्वनाम, यानी इसका अर्थ होगा निजवाचक सर्वनाम को अपने लिए, खुद के लिए जो उपयोग करते हैं, उपयोग करने वाले सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर उसका डेफिनेशन दिया गया है। निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग होकर यह दोनों वचनों में उपयोग किया जाता है, सही है। निजवाचक सर्वनाम में अपने लिए सर्वनामों को उपयोग होकर एक वचन में भी और बहुवचन में भी, और उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक तीनों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर इतना याद रखो, निजवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं कि जिन सर्वनामों को सिर्फ अपने लिए जो उपयोग करते हैं, जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, खुद, स्वयं, स्वतः, आप, अपने आप, ये सभी क्या है? निजवाचक सर्वनाम में आने वाले कुछ उदाहरण हैं, सही है। मैंने बताया निजवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग सिर्फ हम अपने लिए जो उपयोग करते हैं, जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भीतर जो उपयोग करने वाले सर्वनाम जो भी हैं वे एक वचन में भी उपयोग करते हैं और बहुवचन में भी उपयोग करते हैं। साथ ही साथ उत्तम पुरुषवाचक या मध्यम पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक तीनों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखा जाए, खुद, स्वयं, स्वतः या अपने आप आदि जो है निजवाचक सर्वनाम के भीतर आने वाले कुछ उदाहरण होंगे। तो उदाहरण के तौर पर देखेंगे, मैं खुद यह काम कर रहा हूं, सही है। एक व्यक्ति काम कर रहा है, जो काम खुद कर रहा, सही है, अपने लिए कर रहा। मैं खुद यह काम कर रहा हूं। मैं अपने आप स्टेशन जाऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पर वाक्य में गलती से लिखा गया है, मैं आप स्टेशन जाऊंगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर लो, मैं अपने आप स्टेशन जाऊंगा। यानी व्यक्ति खुद क्या कर रहा है? किसी के सहारे बिना वे खुद स्टेशन जाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। मैं अपने आप स्टेशन जाऊंगा। बेटे अपने आप, याद करो, बेटे अपने आप अकेले ससुराल से मायके आ गई, सही है। बेटे खुद अकेले ससुराल से, अपने पति के घर से अपने घर को अकेली आ गई। आप भला तो जग भला, सही है। आप ठीक है तो पूरा जग क्या है? ठीक होगा। इसलिए आप भला तो जग भला। यानी जिन सर्वनामों को अपने लिए उपयोग में लाते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम
कहते हैं। मैं विश्वास करूंगा कि बच्चों आपको यहाँ तक पुरुषवाचक का अर्थ, पुरुषवाचक के भेद में, पुरुषवाचक और निजवाचक के बारे में आप जानकारी हासिल की है। तो बच्चों मैं आगे बढ़ूंगा। विश्वास करूंगा कि सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम का भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी हासिल किए। तो बच्चों इसका आगे का भाग हम दूसरे अवधि में चर्चा करेंगे। विश्वास करूंगा कि आपको सर्वनाम के इस पहले अवधि में जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको ठीक से समझ में आ रहा है। अगर आपको किसी तरह से दिक्कत है तो आपके मोबाइल के पर्दे पर मैंने आपको नोट्स के रूप में आपको भेजा हूं। आपके मोबाइल के पर्दे पर आप देख सकते हैं और देख के पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगर किसी तरह से डाउट है तो कृपया मुझे मेरे नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो हमें अगले अवधि में आपको सर्वनाम के आगे के भाग को लेकर चर्चा करने के लिए उपस्थित रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।